चलो। अ, जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक लिखो। मैग्नेटिक स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? सर्कुलर करंट कैरिंग एट एक्सिस ऑन इट्स एट एनी पॉइंट ऑन इट्स। ये हो गया टॉपिक आपका। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग बनाए। आपका सर्कुलर रिंग, ठीक है, एक्सिस बना दो। ये बन गया इसका एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस। इसको आप फिलहाल आर ले लो, ठीक है, आर या फिर इसको ए ले लो, फिलहाल ए ले लो। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ से जो पॉइंट पी है, पॉइंट पे हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। ये पॉइंट पी पे निकालने वाले हैं एट एनी पॉइंट। तो इस डिस्टेंस को आप आर ले लो। और इस लूप में से मान लो करंट आई पास कर रहा है, ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे करके ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा स्मॉल एलिमेंट ले लो, डीएल। डीएल आप फिलहाल ऐसे, ये हो गया आपका डीएल। तो स्विमिंग स्मॉल डीएल। ठीक है, अब डीएल के कारण, अब देखो करंट तो डीएल में से भी पास कर रहा है, तो डीएल के कारण पॉइंट पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डीएल। इसमें करंट कहाँ जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे, दिस इज करंट ऐसे जा रहा है, ये समझ में आया ना? तब मैं इस तरह से देख रहा हूँ, करंट ऐसे ऊपर से घुस रहा है और ऐसे नीचे से ऐसे निकल रहा है, अगर सर्कल को मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन रखूं। ठीक है, तो ये डीएल से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, ये देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, अब करंट जा रहा है अंदर के तरफ, तो आप अगर राइट हैंड थंब्स रूल लगाओगे, आप खुद से लगा के देखो, राइट हैंड थंब रूल अंदर के तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ई में कैसा रहेगा इसका, जो डी बी रहेगा। तो ये आपको पता है कि राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मतलब डीएल के डायरेक्शन में आप इनटू द स्क्रीन, मतलब समझ रहे हो, थंब को इनटू द स्क्रीन के तरफ करो और राइट हैंड का, तो आपका हाथ जो है ऐसे ऐसे टाइप से घूमेगा, है ना? तो ऐसे समझ रहे हो, करके देखो एक बार। तो आपका जो ये आया, मैग्नेटिक फील्ड आया,
मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया? ऐसे इस डायरेक्शन में। डीएल और आर के परपेंडिकुलर, रुक जाओ। हाँ, डीएल और आर के परपेंडिकुलर रहता है। हम लोग क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। तो वही वाला फंडा लगाते हैं। बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड डीबी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो आर आपका ये डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला हो गया डिस्टेंस, इज योर डिस्टेंस आर। एंड डीएल जो है वो अंदर के तरफ जा रहा है ना, ऐसे करके अंदर के तरफ। तो डीबी कैसे होगा? डीबी आपका दोनों के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा डीबी। अब इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ दो। मान लो ये वाला एंगल फाई है। मान लो ये वाला एंगल जो है ये फाई है। ठीक है, तो ये एंगल फाई है, तो जो परपेंडिकुलर के साथ होगा ये होगा 90 - फाई। ये अगर 90 - फाई है मतलब ये भी फाई है, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है, डीएल और आर के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इतना समझ में आया सबको? तो ये एंगल फाई हो गया। ठीक है, तो डी बी कॉस फाई इस डायरेक्शन में रहेगा, एंड डी बी साइन फाई इस डायरेक्शन में रहेगा। ये सबको समझ में आया? चलो ठीक है, डीबी ऊपर रहेगा जब करंट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, हम लोग उल्टा बना दिए थे। करंट को ऐसे बना लेना, ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से अंदर घुस रहा है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो। अब आपका डीबी सही डायरेक्शन में आ रहा है। चलो, तो इतना हो गया। रिंग बना लिया हम लोग रेडियस ए का। उसके एक्सिस में आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, मतलब रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण इस डायरेक्शन में होगा डीबी। आप इस तरह से देखो कि करंट ऐसे अंदर वाले पार्ट में ऐसे ऊपर जा रहा है और घूम के यहाँ से बाहर निकल रहा है, और यहाँ से फिर ऐसे गोल होके ये फिर से यहाँ से अंदर घुस जा रहा है, स्क्रीन के अंदर घुस जा रहा है। ठीक है, लेट मी नेम दिस पॉइंट एम एंड पॉइंट एन। मतलब एम से करंट बाहर निकल रहा है और घूम के एन से करंट अंदर घुस जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने साइन दे दिया है। अब राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो एम पे। अगर थंब आप बाहर के तरफ रखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो पॉइंट पी पे भी कैसे रहेगा? ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर पॉइंट पी फाई एंगल बना रहा है डीएल के साथ, तो हमने ये एंगल्स मेजर कर लिए और डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई में डिवाइड कर दिया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आप देख सकते हो अगर डीएल इस तरह से लगा रहा है और अगर मैं यहाँ पे भी एक स्मॉल एलिमेंट लूँ, मान लो यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लूँ, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अंदर जा रहा है, तो आप देखो इसका जो कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे कुछ इस तरह से होगा। तो उसका भी एक डीबी साइन फाई कंपोनेंट आएगा और एक डीबी कॉस फाई कंपोनेंट आएगा। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हर डीएल के लिए उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और स्मॉल एलिमेंट बनेगा, और सारे स्मॉल एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। तो इसमें अब यहाँ पे अगर फोकस करोगे आप देखो कि वर्टिकल प्लेन में जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहे हैं, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट एड अप हो रहे हैं नो मैटर वेयर डीएल इज। ये कंपोनेंट हर जगह एड अप हो रहा है। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, db sin phi को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया डायग्राम? चलो अब डेरिवेशन लिखना शुरू करते हैं। तो पहला है एट m, एट पॉइंट m, ये वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे, ठीक है। db बायो सावर्ट्स लॉ लगाओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90, है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्टली अंदर जा रहा है और जो पॉइंट पी है वो 90 डिग्री पे है, ये समझ पा रहे हो? ये करंट डायरेक्ट यहाँ अंदर तरफ जा रहा है ऐसे, और ये वाला जो ये है डिस्टेंस है, दिस इज एट 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर। ये समझ में आया? मैंने सीधा बायो सावर्ट्स लॉ लगाया। अब देखो ना, करंट डायरेक्ट अंदर जा रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट में देखो, एम पॉइंट में करंट जा रहा है अंदर, डिस्टेंस है ऐसे इस प्लेन पे, क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा ना। करंट जा रहा है वर्टिकली इनवर्ड, डिस्टेंस जा रहा है ऐसे, तो आप अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। चलो ये मैंने एट पॉइंट एम निकाल लिया। नाउ इसके बाद वही चीज लिख दो कि वी नो दैट डी बी, ये वाला चीज ऊपर जो चीज लिखे थे ये वाला चीज यहाँ पे लिख दो। We know that dB is perpendicular to dl and dB is also perpendicular to r. तो फिर dB makes angle phi with the vertical and 90 minus phi with the horizontal, ठीक है। Resolving into components, resolving into components, components में तोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं, vertical component cancels out, but horizontal component adds up, horizontal component adds up, ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको समझाया। तो अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, db cos phi, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, db sin phi। तो मैं क्या करूंगा, db sin phi को मैं अगर इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे एक लूप इंटीग्रल आएगा, ठीक है। लूप इंटीग्रल क्यों, क्योंकि दिस इज अ क्लोज लूप, तो मैं यहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू करूंगा ऐसे करके, पूरा एक कंप्लीट लूप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लूप इंटीग्रल। इसलिए इंटीग्रेशन के ऊपर ये वाला गोल साइन दोगे आप। ये और कहीं भी पढ़े थे क्या लूप इंटीग्रल? आई थिंक अभी तक पढ़े नहीं है ना ये यस 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 यस, वहां पे पढ़े थे, ठीक है। चलो, तो लूप इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका नेट डी, है ना, d इज इक्वल टू लूप इंटीग्रल ऑफ dp साइन फाई। अब आप इसमें डाल दो वैल्यूज, d इज इक्वल टू, db का तो पता है आपका,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। और यहाँ पे अगर इस चीज का स्क्वायर करोगे, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो वो तो मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ। और इसके साथ साइन फाई, अब साइन फाई देखो क्या होगा, साइन फाई यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, साइन फाई साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर। मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ये वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ये वाला। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा साइन फाई। लगा दो, a डिवाइडेड बाय ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये स्टेप सबको समझ में आया? ठीक है, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, बाहर निकाल लो सब कुछ। तो म्यू नॉट निकल गया, 4 पाई निकल गया, और आई और ए भी निकल गया, और नीचे आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर, ये 1 है और ये हाफ है ना, इसको हाफ लिख सकते हैं ना ऐसे टू द पावर। तो 1 प्लस हाफ आपका हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 3/2 हो गया। और जो इसके अंदर रहा, लूप इंटीग्रल के अंदर रहा, दैट इज डीएल। ठीक है, उसके बाद फिर अब लूप इंटीग्रेट कर दो फाइनली डीएल को। डीएल को अगर स्मॉल एलिमेंट को लूप इंटीग्रेट करोगे तो ये टोटल कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा सरकमफरेंस ऑफ द रिंग, या 2 पाई ए आएगा, सॉरी नॉट आर, 2 पाई ए आएगा, ए इज द रेडियस। ठीक है, तो आप अगर डीएल को लूप इंटीग्रल करोगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। और इसको अगर आप करोगे, ये आ जाएगा 2 पाई। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? डीएल को आप लूप इंटीग्रेट करोगे तो सरकमफरेंस आ जाएगा, सरकमफरेंस इज 2 पाई रेडियस, तो 2 पाई ए। ठीक है, अब आप देख लो क्या क्या कटता है। पाई कट गया, पाई कट गया, 2 कट गया, और यहाँ 2 आ गया, और बस। तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें थोड़ा स्पेशल केसेस देख लेते हैं। इसमें स्पेशल केस में क्या होगा, अच्छा इन केस अगर मान लो हम लोग अभी एक सिंगल लूप का किया है ना, एक सिंगल अगर लूप है, एक चूड़ी जैसा एक लूप है, तो उसका कितना होगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो आपके पास सोलिनॉइड है, मतलब आपके पास एक लूप ऐसे है, फिर उसी से एक और लूप शुरू हो जा रहा है, फिर उसी से एक और लूप शुरू हो जा रहा है, ऐसे करके अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। ठीक है, तो अगर ऐसे n लूप्स है तो n लूप्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर n लूप्स n टर्न्स इन द कॉइल, तो टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, टर्न्स क्या लिखा हूँ, टर्न्स द कॉइल। आप कुछ नहीं, बस इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दो, नॉट बाई n आई आर। ये हो गया आपका n टर्न्स के लिए, अगर आपके कॉइल में बहुत सारे मल्टीपल टर्न्स हैं। ना समझ में आया? इसमें एक और पार्ट लिख लो, स्पेशल केस, एट द सेंटर ऑफ द रिंग,
अगर मान लो पॉइंट पी को आप रिंग के सेंटर में एज्यूम कर रहे हो, तब ये आपका पॉइंट पी है, इसको अगर आप सेंटर पे यहाँ पे एज्यूम कर लिए तो क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। तो फिर आर को अगर जीरो कर दोगे तो क्या होगा, एक बार डाल के देखो, एट सेंटर ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, यही जनरल फॉर्मूला में डालो, टू नॉट बाई टू आई ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आर स्क्वायर तो जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही हो जाएगा। तब एट सेंटर ऑफ द रिंग आर इज इक्वल टू जीरो एज्यूम कर लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टू नॉट आई ए स्क्वायर बाई ए क्यूब, कटा और कटा, नीचे एक ए बचा, हो गया बी इज इक्वल टू टू नॉट बाई और आई बाई, हो गया एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। और यही चीज अगर आपका सोलिनॉइड है, फॉर सोलिनॉइड ऑफ एन टर्न्स, मान लो एन टर्न्स वाला कोई सोलिनॉइड है, तो क्या करोगे, बस एन मल्टीप्लाई कर दो, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो बी इज इक्वल टू टू नॉट एन आई बाई, ये हो गया सोलिनॉइड। समझ में आया क्या, कई सारे डेरिवेशन, कई सारे स्पेशल केसेस यहाँ पे वो किए हम लोग कि अगर वो सेंटर में है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर सेंटर और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे, अपार्ट फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला। तो एक बार पूरा फिर से स्टार्टिंग से मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये आपका डायग्राम हो गया, रिंग है, आई जा रहा है ऊपर से बाहर आ रहा है पॉइंट एम से, और नीचे पॉइंट एन से अंदर जा रहा है। आर डिस्टेंस पे इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है पी, और वहां पे बी निकालना है, अज्यूमिंग स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो डीएल आपने अज्यूम कर लिया, ये रहा डीएल, ठीक है। तो डीएल, एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद फिर हम लोग बी का डायरेक्शन देख लिए, बी को रिजॉल्व कर दिए वेक्टर्स में, साइन फाई और कॉस फाई तो कट जाता है, साइन फाई को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। फिर मैंने बायो सावर्ट्स लॉ लगाया, ये रहा मेरा बायो सावर्ट्स लॉ लगा के जो आया, एंड उसके बाद फिर मैंने रिजॉल्विंग इनटू कंपोनेंट्स कर दिया, डीबी साइन फाई को इंटीग्रेट करना है, तो जो बायो सावर्ट लॉ लगा के आया था वो, और ये हो गया साइन फाई का वैल्यू, और ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसके बाद इन दोनों को मैंने इंटीग्रेट किया, सब कुछ बाहर निकल आया, अंदर डीएल रहा, डीएल को लूप इंटीग्रेट किया तो वो 2 पाई आर सरकमफरेंस हो जाएगा, ठीक है, रिंग का, क्योंकि डीएल मैक्सिमम कितना, 0 से 2 पाई आर तक जा सकता है। फिर मैंने काट वाट दिया, ये आ गया मेरा जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला के बाद फिर मैंने एन टर्न्स के लिए इसी फार्मूला के साथ बस एन मल्टीप्लाई कर दिया, एंड फिर एट द सेंटर ऑफ द रिंग मैंने आर इज इक्वल टू जीरो करके ये फॉर्मूला लाया, म्यू नॉट आई बाई टू ए, एंड अगर एन टर्न्स है, सॉलिनॉइड है, तो फिर म्यू नॉट एन आई बाई टू ए।